हमारे दलित भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने वोट दिए, उसी बुनियाद पर आज दिल्ली में हमारा बेबाक कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब बैठे हैं। मुसलमानों ने तो वोट दिए ही है, हमारे पास मजबूत भी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत का यह आलम है कि हमारे पास शिवसेना के कई माजी नगर सेवक कांटेक्ट में है, एनसीपी और कांग्रेस के तो है ही है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद के महानगर पालिका का जो इलेक्शन आने वाले वक्तों में होने वाला है, देखा ये जा रहा है कि सारी पार्टियां ये दावा कर रही है कि महापुर हम बनाएंगे। एमआईएम की तरफ से भी कई दावे ऐसे किए गए हैं कि हम इस बार महापुर बनाने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन का जो एक टैग था उसको पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। प्रभाग के इलेक्शन औरंगाबाद में होने वाले हैं आने वाले वक्तों में। मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के औरंगाबाद शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इस मामले में कुछ चर्चा करते हैं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। मेरा सीधा सवाल सर आपसे यही रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये, प्रभाग के इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरीके से वार्ड की रचना की गई है, लोगों में ये चर्चा है कि एमआईएम इस बार बहुत बड़ा धक्का खाने वाली है, उस बारे में क्या कहना चाहिए सर? मतलब प्रभाग की बुनियाद पे आप बात प्रभाग की बुनियाद पर ये जिस तरीके से एक चर्चा चल रही है कि इस बार एमआईएम को बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। देखिए, जो लोग काम करते हैं, जो राजनीतिक पक्ष जो है, तो चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, अगर वो जनता के बीच में रहती हो तो चाहे प्रभाग बने, चाहे सिंगल वार्ड बने, चाहे 2 वार्ड का प्रभाग बने, इससे काम करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ रही है, जब से महाराष्ट्र औरंगाबाद का रुख किया है तब से लेके आज तक। जब 2015 से पहले, 14 से पहले सत्ता में नहीं थे, तब भी लोगों के मसाइल को लेकर उठा करते थे। 2015 में MP जनाब इम्तियाज़ जलील साहब आमदार बने, 14 में, 15 में कॉरपोरेटर चुन के आए, तो फिर तो सिस्टम का हिस्सा बने, तो बहुत ज़्यादा काम किए। पिछले 2.5 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में कोई बॉडी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा चैलेंज है आपको, मेरा दावा है कि आप कोई ऐसी सियासी पार्टी बताइए कि जिसने अवाम के मुद्दों को लेकर, अवाम के मसाइल को लेकर बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से नुमाइंदगी की हो। ये एक अकेली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जमात है कि जिसके तमाम कार्यकर्ता, तमाम माजी नगर सेवक, तमाम के तमाम लोग हमेशा अवामी मसाइल को लेकर सत्ता में ना होने के बावजूद भी अपनी काम मुसलसल लोगों की खिदमत का काम करते रहे। तो ये मजबूर तो वो लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं, तो उनको फिर प्रभाग से फ़र्क पड़ता है, उनको सिंगल वार्ड से फ़र्क पड़ता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है। सर, अब देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से वार्ड की रचना की गई है, कई वार्डों को एक तरफ अलग कर दिया गया है जहाँ पर हिंदू समाज के वोट भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया की हम बात करते हैं, अब जहाँ बैठे इसी एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा था कि पूरे वोटिंग जो थी मुस्लिम समाज की थी, अब ऐसा है कि उसमें हिंदू समाज को भी ज्वाइन कर दिया गया है। कहीं से गलियाँ काट दी गई है, कहीं से भी कुछ वार्ड को काट दिया गया है। अब देखा ये जाएगा इसमें कि हिंदू समाज के एमआईएम वोट मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है पहला। दूसरा ये सवाल यहाँ पर आके रुकता है कि एमआईएम के पास में कोई ऐसी पार्टी है जो गठबंधन करेगी, जैसे कि राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस तो गठबंधन में इस वक्त है, हो सकता है आने वाले वक्तों में वो साथ में इलेक्शन भी लड़ ले, तो एमआईएम के साथ कोई ऐसी पार्टी जुड़ेगी जिसके साथ में एमआईएम मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? सबसे पहली बात तो आप अपने जहन से निकाल दीजिए, क्या हिंदू एमआईएम को वोट देगी या नहीं देगी। हमारे दलित भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने वोट दिए, उसी बुनियाद पर आज दिल्ली में हमारा बेबाक कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब बैठे हैं। मुसलमानों ने तो वोट दिए ही है। अब जो वार्ड रचना की आप बात कर रहे हैं, तो वार्ड रचना में आपका कहना है कि हिंदू वोट आए हैं, मुसलमान वोट कम हुए हैं, कहीं मुसलमान वोट बढ़े हैं, कहीं हिंदू वोट कम हुए हैं। तो हम तो समझते हैं कि ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। हम बताएंगे अब कि विकास के काम कैसे होते हैं बिला लिहाज मज़हब और धर्म के। हम बताएंगे उन जातिवाद की राजनीति करने वालों को कि हमारे पास काम करते वक्त सिर्फ इंसान होता है और इंसान की इंसानियत होती है, हम धर्म को बाजू रखते हैं। तो ये तो हमारे लिए गोल्डन चांस है। इससे पहले आप जितने हमारे वार्ड के काम देखेंगे तो वहाँ पर चाहे उस गली में हिंदू रहता हो, चाहे वो गली मुसलमानों की हो, हर वार्ड में, हर गली में हमारे नगर सेवकों ने काम किया है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का मैं समझता हूँ कि काफ़ी बजट जो है तो ऐसे इलाक़ों में गया है जहाँ से उनको बहुत कम वोट मिले थे, लेकिन वो जो काम वहाँ पर हुआ है, अब उस बुनियाद पर बिलाशुबा चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो औरंगाबाद का सिख हो, चाहे वो औरंगाबाद का क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, और दलित तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे साथ है भाई हमारे। तो इस बुनियाद पे हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मर्तबा हर समाज का वोट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस को पड़ेगा। पार्टी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगी इस बार, जैसे कि
आपने लोकसभा में तो वंचित के साथ आपने रोल निभाया था जी। विधानसभा आपने अकेले लड़ लिया। अब इस बार क्या महानगर पालिका में कोई पार्टी आपके साथ में आएगी? नहीं, महानगर पालिका में कौन सी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी फैसला होगा तो ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ साहब मिलकर लेंगे इंशाल्लाह। उसका फैसला जी। अच्छा साहब, उसके अलावा जैसे देखा जा रहा है कि थोड़ी देर पहले हमारे साथियों ने आपसे सवाल किया था कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, आपके कॉर्पोरेटर्स थे या दिगर जो पार्टी के लोग हैं, जैसे बड़े चेहरे हैं, वो अगर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, जो जैसे हमने देखा है कई ऐसे नगर सेवक औरंगाबाद में आज भी मौजूद है कि जिस एरिया से वो खड़े होते हैं उस एरिया से वो 100% चुन के आते हैं, वो गिरते नहीं है उस एरिया से। 20 साल से कोई आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है। अब ऐसे नगर सेवकों के सामने आपका चैलेंज रहेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, प्रभाग का इलेक्शन होने वाला है, 3 जगह से आपको वोट लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट आपके पास मौजूद है कि इमाम से आप उनको मैदान में उतारेंगे? हमारे पास मजबूत भी है, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत का यह आलम है कि हमारे पास शिवसेना के कई माजी नगर सेवक कांटेक्ट में हैं। एनसीपी और कांग्रेस के तो है ही है, लेकिन शिवसेना के भी कई नगर सेवक जो है, तो जो माजी है, जिनको अपने ही पक्ष से नाउम्मीदी है कि उनको वहाँ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कांटेक्ट में है। और इसका फ़ैसला भी हाईकमान लेगी, वो शख्सियत को देखते हुए कि वो कितनी सक्षम है, वो 3 वार्डों के अंदर क्या वोट ले सकेगी, क्या उतना उसके पास मैनेजमेंट पावर है, क्या उतने सक्रिय है वो सामाजिक कामों के अंदर, और क्या उतना वो तालीमी याफ्ता है, क्या वो हाउस में जाने के बाद एजेंडा पढ़ सकता है, एजेंडे के ऊपर बहस कर सकता है, अधिकारी से 2 टोक बात कर सकता है किसी भी मुद्दे को लेकर। तो ये तमाम इशू पॉइंट्स है, ये जितने पॉइंट जो कैंडिडेट में रहेंगे तो पार्टी उसको तरजीह देगी इंशाल्लाह। तो ऐसा डिसाइड किया होगा ना सर, क्या ऐसे लोगों को ही टिकट देना है, उसमें क्या काबिलियत होना चाहिए जिसकी वजह? मैंने कहा ना कि वो सक्षम होना चाहिए, उसमें इतना मतलब इतनी उसमें एबिलिटी होना चाहिए कि वो एजेंडे को पढ़े, मुद्दों के ऊपर लड़े, सत्ता से लड़े। अगर हम वैसे तो हमारी कोशिश यही है इंशाल्लाह, और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा सत्ता में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना पड़ता है, राज्य सरकार से लड़ के फंड्स लाना पड़ता है। तो ये तमाम उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि वो बजट लाने के लिए सक्षम हो, वहाँ उसको सही ढंग से सही जगह पर खर्च करने वाला हो, तो एक तमाम क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। पिछले बार सर आप विरोधी पक्ष के नेता के रूप में आपकी पार्टी वहाँ बैठी थी महानगर पालिका में, इस बार आपका दावा है कि आप महापुर, आप कहीं ना कहीं महापुर के करीब आप जाएंगे। आपको लगता है सर कि प्रभाग की कटिंग के बाद में उतना आपके पास पावर बचेगा कि आप लोग विरोधी पक्ष या महापौर बना पाएंगे? आप महापौर के करीब नहीं जाएंगे, हम महापौर बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने आपसे कहा कि प्रभाग की जो भी रचना हुई है, अगर मैं उसको पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो स्टिल जो अभी एग्जिस्टिंग रचना बनाई है निवडणूक आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने, वो भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। इला यह कि 1-2 प्रभाग को छोड़कर वहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने अभी 2 दिन पहले उस सिलसिले में एक मीटिंग ली है, उसमें हम एक कमेटी बनाकर बाज़ाब्ता जहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम फेस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है तो इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में बहुत अच्छी है। तो हम मेयर बना रहे हैं, हम करीब नहीं जा रहे हैं। सर एक सवाल मेरा ऐसा है, शायद आपको बुरा लगे क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। नहीं बोल सकते सर आप, बिल्कुल। बूटी लाइन से लेके सर मैंने अक्सर देखा है कि रोशन गेट तक ये रोड, सर पता नहीं इसकी किस्मत कब खुलेगी, ये रोड बनता नहीं है सर। मजलिस की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड इसके लिए लिया नहीं गया आज तक कि ये जो रोड है बड़ा रोड जा रहा है, इस रोड को बनाना चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि तादाद में गाड़ियाँ इसी रोड पे चलती हैं। मैं तो समझता हूँ औरंगाबाद के अंदर, तो ये रोड क्यों नहीं बना गया सर? गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं। सिटी चौक, ये जो एरिया है सर सिटी चौक का, ये औरंगाबाद की शान इसको माना जाए, मैं तो समझता हूँ। इस रोड के लिए भी आप लोगों ने आज तक कोई बड़ा मुद्दा छेड़ा नहीं है, या बड़ी एक कोई सर कामाक्षी लॉज से लेके तो मंजूरपुरा रोड तक ये जो काम हुआ है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के फंड से काम हुआ है। मैं बड़ा रोड बोल रहा हूँ सर। उसके बाद और अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ रोड की फ़िलहाल इतनी खस्ता हाल नहीं है। इसके बावजूद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने स्मार्ट सिटी के तहत जो 317 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, उसमें इस रोड को भी डाला गया है। ये पूरा रोड जो है तो ये तकरीबन आज़ाद चौक, रोशन गेट के आगे तक जाएगा, जहाँ से आज़ाद चौक को रोड जा रहा है, सीमेंट रोड। ये तो हो गया ये रोड। अब आप जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ काम नहीं हुए आप वहाँ का टारगेट कर रहे हैं। अब जब ये बात, अब अगर ये रोशन गेट से लेके आप आज़ाद चौक तक जाइए, कभी आप सोच ही नहीं सकते थे कि वहाँ पर इतनी खूबसूरत सड़क बनेगी। रोड का काम है सर, वो इब्राहिम पटेल साहब ये कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद से हमने, जब वो कारपोरेटर्स थे उस वक्त की जद्दोजहद से हमने वो काम शिक्षण करके लाए थे, वो काम अब हुआ, ये उनका दावा है। तो फिर ये क्या समझे जनता इसको, क्या आपने वो काम किया है या कांग्रेस के दौर में वो काम? देखिए कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त सत्ता में किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रोशन गेट से आगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे थे। उन्होंने कोशिशें की। आप 10 साल पहले कोई मंसूबा पास करवा रहे और 10 साल के बाद उसका क्रेडिट ले रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई राजनीति है।
जो मौजूद रहता है हाउस में उसी की चलती है जी। और उन्हीं ने फॉलोअप देकर जो है तो बाज़ाब्ता उसको सैंक्शन करवाया। और मैं समझता है कि शाहगंज चमन से लेके निज़ामुद्दीन चौक तक, रोशन गेट से लेके आज़ाद चौक तक, ये 3-4 जो एक अहम रास्ते बने हैं, ये औरंगाबाद में सबसे खूबसूरत रास्ते बने। तो ये हमारे लोगों की कामयाबी मतलब उनकी जद्दोजहद का नतीजा है। एक ऐसा सवाल है सर, शायद आपसे भी जुड़ा हो, लेकिन आपके मेरे साथ तो वैसा नहीं हुआ आज तक। कई लीडर्स ऐसे जो फ़ोन नहीं उठाते जनता का, ये बड़ा रोना है सर। ये अक्सर मैं देखा, ये मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे नेताओं को आप टिकट देंगे जो जनता का कॉल ही नहीं उठाते, जनता उनको दीवानों की तरह कॉल करती है। अच्छा, जनता ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको कॉल करूं या कुछ बातें करने के लिए आपको जब मजबूरी होती है, कुछ काम होता है, तो ही जनता लीडर्स को कॉल करती है। सर, ये मैंने अक्सर देखा है सर कि लीडर्स कॉल नहीं उठाते। तो ऐसे लीडर्स से आपके पास में आप ऐसे नहीं, देखिए ये सबका अपना पर्सनल इशू है। अगर वो नहीं उठाता है तो हम टिकट देने के बावजूद भी उसको जनता चुन के नहीं देगी, सीधी सी बात ये। तो वो अगर नहीं उठा रहा है तो वो उसकी गलती है, उसने उठाना चाहिए। जब नेतागिरी आप करना इतना शौक है तो आपने 2400 घंटे फ़ोन उठाना चाहिए। तो जो नहीं उठा रहा है तो जनता उसको जवाब देगी, जनता उसको जवाब हाँ, देगी। ऐसे लोगों को लेकिन आप आगे बढ़ाएंगे आप? नहीं, ऐसे तो आप पक्ष ये देखेंगे कि भाई उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, और अगर ठीक है बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है और ये अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है अच्छा, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं कि भाई आप ठीक हो जाइए, आप लोगों के फ़ोन उठाइए। चीज़ नहीं आई है इसके अंदर कि लेडीज़ ज़्यादा अभी जो है हाउस में जाने वाली है, 70% के करीब, 60% जाने वाली है। तो आपके पास में औरंगाबाद में उतनी काबिल बहुत है माशाल्लाह, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेसर्स है, कई रिटायर्ड प्रोफेसर्स है जो हमारे टच में है और वो चाहते हैं कि वो नुमाइंदगी करें। और बहुत क्वालिफाइड, बहुत तालीमी याफ्ता जो है तो महिलाएं, और ख़ास बात यह है कि हर समाज की जी, सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि मैंने आपसे कहा कि शिवसेना के कई ऐसे माजी नगर सेवक है कि जिनकी माताजी प्रोफेसर है, किसी की बीवी जो है तो लॉयर है, वो हमारे टच में है और वो चाहते हैं कि मजलिस का टिकट हम सिड़कों हड़कों से भी दें ताकि हम वहाँ से जीत सके। बोलते हैं मजलिस की भी तो ऐसे नगर सेवक है सर जो दूसरे पार्टियों के टच में है। हो सकता है ना, हर एक की अपनी चॉइस है, वो भी तो दूसरों के टच में है। कोई प्रॉब्लम, राजनीति खुला मैदान है, हर किसी को हक है। अगर उसको उसका फ्यूचर वहाँ सिक्योर नज़र आता है